हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को देख रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर मेरी काम अच्छी लगती है तो ज़रूर एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है, प्लीज़ उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग है सितंबर महीने की, हर एक ज़ोडिएक साइन के ऊपर। चलिए सितंबर महीने की रीडिंग एंजॉय करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि, ये रीडिंग आपके हैं। ये रीडिंग है 1 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2021 तक की एनर्जी की। उस दौरान चलने वाली आपकी एनर्जी के ऊपर हम लोग ये रीडिंग करेंगे। आपकी थोड़ी सी प्रेजेंट, थोड़ी सी पास्ट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके ये रीडिंग होगी। उस दौरान चलती हुई आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंस, आपकी प्यार, इसी के ऊपर हमारा नज़र रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, एक्वेरियस, ओके। compromise, अच्छा, celebration, beautiful, and going with the flow, okay, going with the flow, beautiful energy, सच में going with the flow and the silence, moon, Pisces energy, oh nothingness, कुछ भी नहीं है, complete blank हो सकता है। कुंभ राशि, पता है आप थोड़ा सा दुविधा में हो, आप कैसे, मेरे ख्याल से मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ Pisces एंड एक्वा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा पीछे कर दूं। या पाइसीज एनर्जी है साइलेंस। आप खुद के अंदर डुबकी लगा रहे हो, खुद के अंदर डुबकी लगा के ये देख रहे हो कि आपके साथ चल क्या रहा है। एक सेकंड, नो दिस इज साइलेंस, दिस इज द स्टार एनर्जी, यानी कि एक्वेरियस खुद का कार्ड है। आई एम रियली सॉरी, ये एक्वेरियस का ही कार्ड है। आप अपने रीडिंग में आपका ही कार्ड आया है। दिस इज़ एक्वेरियस एनर्जी। आप खुद ही के अंदर बैठे हुए हो। आपके देखो यहाँ पे मून है, मून जैसे आपके बिंदी बन के बैठे हैं। तो मून इज़ अ सिग्निफिकेंट, लाइक मून को बोलते हैं पाइसीज का प्रतिच्छवि जैसे बोलते हैं वैसा। और यहाँ पे है नथिंगनेस, आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो। दिस इज़ प्रेजेंट। आप थोड़ा सा भूलभुलैया में फंसे हुए ऐसा लग रहा हो। आपको लग रहा है जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो क्या करूँ। स्पिरिट बोल रहा है गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दो और खुद को छोड़ दो, हालत के हवाले छोड़ दो। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के तो देखो, कुछ बुरा नहीं होगा, है ना। यही दिखा रहा है। चलिए अभी ना लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और कुंभ राशि आपके एक रीडिंग को एक्सटेंड करेंगे। एक सेकंड। फर्स्ट कार्ड इज दिस, ओ द जर्नल। आप कुछ लिख रहे हो क्या? उमा, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। ओके चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। ओके सॉरी, स्पिरिट बोल रहा है नो दिस वन द, और ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा। ओके फाइन। हाँ एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है आप कुछ चीज़ों को रिलेट कर रहे हो। मे बी आप कुछ ऐसे इंसान के साथ बात कर रहे हो, कुछ ऐसे कोई लेडी को लेके बात कर रहे हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है वो लेडी है, आप एक आदमी हो, उनके साथ आप बात कर रहे हो। उनकी कुछ पढ़ाई लिखाई को आप सुनने की, समझने की कोशिश कर रहे हो सकता है उनकी कुछ गुण आपको बहुत अच्छे से कंफर्ट जोन दिला रहे हैं। हो सकता है कि उनकी कुछ बातें आपकी जहन में इतना सुकून दे रहा है कि आपको लग रहा है कि वाओ ये जो बोल रहा है इसको करके देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कोई मेंटर मिला है जो आपको गाइड कर रहे हैं आपकी ख़राब टाइम में। और ये बात सुन के आप देखो आपके अंदर में जो हो रहा था, दिस इज़ योर प्रेजेंट। ये आपकी थोड़ा सा पास्ट है, मतलब जुलाई एंड टू अगस्त 1, ये मिड अगस्त से लेके आपका सितंबर 1। यहाँ पे देखो दिस इज़ द माउंटेन। माउंटेन मतलब हमारे सामने बॉर्डर, और ये देखो हमारे सामने जैसे वॉल, काला रंग का एक दीवार जिसके उस पार में क्या है आपको नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे एक बड़ा सा पहाड़, चट्टान, जिसके उस पार में क्या है आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बोथ आर लाइक कुछ नहीं दिख रहा है, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करें, जैसे कोई बाधा के सामने आप खड़े हो, आपको भी नहीं लगता कि करे तो क्या
करें। यहाँ पे द लास्ट, द फ्यूचर में ये बोल रहा है गोइंग विद द फ्लो, द लॉकेट। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान है, ऐसा कोई प्यार है जिस प्यार को आप खोने से डरते हो और इसी के कारण ये सब हो रहा है। बट ऐसा लग रहा है ये प्यार आपके लिए ही बना हुआ है और ये प्यार जैसे आपने को रखना है वैसा ही ये प्यार आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए इसका क्लैरिफिकेशन करते हैं और करते हुए देख लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है स्पिरिट। I call upon my spirit guide. Thank you so much for holding my hand. Please help me to clarify the cards for Aquarius. कुंभ राशि की ये सारी कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में हमें मदद करें प्लीज़। कुंभ राशि की इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में हमें मदद करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर कुंभ राशि यानी कि Aquarius. थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुंभ राशि, Aquarius कुंभ राशि। 2 of Cups, वाओ। 7 of Wands, अच्छा, oh sorry, and the King of Wands, wow. Leo, okay. 7 of Pentacles and the Wheel, the Fool, wow. 10 of Wands and the Hierophant, अच्छा, वाओ। बहुत कुछ आ रहा है कुंभ राशि। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत उथल पुथल चल रहा है। मे बी यू आर इन द मिडल ऑफ समथिंग, ओके। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी ही एनर्जी में हो। आपके अंदर पाइसिस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली। आई डोंट नो वाई, एक्सप्लेनेशन मत मांगिएगा क्योंकि मुझे जो स्पिरिट कहते रहता है उसी के ऊपर मैं चलती हूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप साइलेंट हो गए हो, आप चुपचाप उस सरोवर में डुबकी लगा रहे हो जहाँ पे डुबकी लगाने से आपको लगता है कि अब तो इसका जवाब मिल जाएगा। कुछ ऐसा लिखने पढ़ने का काम कर रहे हो जो सुन के, जो पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है मे बी धीरे धीरे वो पौधा, जो पौधे को अपने बहुत आस के साथ लगाए थे कभी, एक छोटा सा पौधा जिसका बढ़ना उतना आपको दिख नहीं रहा है बट जिसका रूट बहुत गहरा तक चल रहा है। मतलब ऊपर में इतना सा ही बड़ा हुआ है ये पौधा, बट इसके नीचे देखिए हर एक रूट के नीचे एक एक करके पेंटिकल्स है। मतलब ये पौधा जिस दिन बड़ा होगा ये पौधा आपको बहुत कुछ देगा, ये बहुत अच्छा फल देगा। तो यही आस को लेके आप कहीं शायद वेट कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस एनर्जी पे आपको अभी थोड़ा सा शक हो रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है जिसका कुछ ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं हो रहा दिख रहा है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आपको लगा था कि शायद आपने 7-8 साल या 10-12 साल का मेहनत दिया है रिश्ते में, बट उस रिश्ते में भी कुछ ज़्यादा गहरा एक होता है ना ग्रोथ दिखना, वो नहीं दिख रहा है। सो आपको अजीब सा लग रहा है और उस वक्त स्पिरिट आपको बोल रहा है प्लीज़ खुद को छोड़ दो, खुद को एकदम से द फुल एनर्जी में, मतलब खुद को सरेंडर कर दो, खुद को उस समय के हाथ में छोड़ दो, उस यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो। आप जब तक खुद को सरेंडर मोड में नहीं लाते, आप जब तक स्पिरिट को उनका काम करने का मौका नहीं देते, तब तक स्पिरिट कैसे आपका इच्छा को पूर्ण करेगा। इसीलिए विश बोलने के बाद उस विश को छोड़ देना पड़ता है और वही स्पिरिट बोल रहा है कि लेट इट गो, और जैसा चल रहा है उसी के हिसाब से आप चलने लगो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा प्यार की बात मुझे सुनाई दे रहा है जिस प्यार की तरफ आपकी बहुत दिनों की मेहनत है बट उसका रिज़ल्ट आपको दिखने को नहीं मिल रहा है। ये आपका पास्ट है और ये रहा आपका प्रेजेंट। आपके सामने जैसे बड़ा बड़ा पहाड़ है, आपको सामने से कुछ नहीं दिखाई देता है। दिस इज़ दी हेरोफेंट एनर्जी, ये भी हेरोफेंट एनर्जी है। 2-2 बार हेरोफेंट कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, आपके पार्टनर वाटर साइन के भी हो सकते हैं, या तो फिर आप वाटर साइन के हो, ठीक है। ये आप वाटर साइन के हो एंड आप पाइसिस तो हो। मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेरियस एंड पाइसिस। और यहाँ पे कोई लग रहा है जैसे आप जिनके साथ आप डील कर रहे हो, दैट कैन बी अ लियो एंड टॉरस एंड हाँ, लियो एंड टॉरस।
लियो एंड टॉरस लग रहा है मुझे। वाटर साइन भी हो सकता है, लियो, कैंसर, टॉरस ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो हेरोफेंट टॉरस है, मतलब ये ऑलरेडी आपके पार्टनर के एनर्जी है और आप यहाँ पे बैठे हो, आपके सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे बहुत डिफरेंट है। आपके सामने वो एक पहाड़ की तरह है, आपके सामने वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। आपको लगता है ये क्या सोचते हैं, ये क्या सोचते ही नहीं हैं, क्या इनको कुछ सोचना ही नहीं होता है, बट वो भी सोचता है। उसका सोच आपसे एकदम डिफरेंट। देखिए आपकी जो पार्टनर है उनका सोच देखिए, वो जैसे सारे दुनिया के ऊपर कायम होने का कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर एकदम डिफरेंट है आपसे, इसीलिए आप उनको ना पकड़ ही नहीं पाते हो। आपको लगता है माय गुडनेस, इस इंसान से कैसे प्यार करे। और उनका भी व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द व्हील मतलब उनका भी ज़िंदगी का चक्का घूम रहा है। अभी वो बहुत कुछ कर रहा है, आपके पार्टनर बहुत कुछ कर रहा है। वो सारे के सारे पैसा बोलो, पेंटिकल्स बोलो, सक्सेस बोलो, हर एक कदम पे वो लड़ रहे हैं। और आपका देखो, आप टेन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, मतलब आप बहुत ज़्यादा टेन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आप जैसे बहुत सारे परेशानियों के नीचे दबे हुए हो। और आपका पार्टनर क्या बोल रहा है, छोड़ दो ये सब परेशानी, छोड़ दो, सब कुछ ऊपर वाले के हवाले कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जिस पेंटिकल्स के लेके इतना मेहनत करते हो, उसी पेंटिकल्स के ऊपर जैसे वो आपके पार्टनर नाच रहे हैं, मतलब कैसे कैसे कमा रहे हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। आपको लग रहा, और ये बोल रहे हैं छोड़ दो तुम सोचना, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, सब कुछ सही हो जाएगा। इट्स अमेजिंग, इट्स अनबिलीवेबल। और वहीं पे आप रुक गए हो कि ये कैसे कर रहे हैं, हमसे तो नहीं हो रहा है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील का भी नंबर है 10। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर से बहुत बड़ा सा कोई बोझ है जो ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी आपका कोई बोझ ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एंड द लास्ट रो, दिस इज़ योर फ्यूचर, गोइंग विद द फ्लो। शायद आप भी उनकी बात सुन के, आपके पार्टनर की बात सुन के थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे और उनकी बातों को दिमाग में रख के खुद को गोइंग विद द फ्लो सिचुएशन में डालने का कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप गोइंग विद द फ्लो करेंगे, आपकी पार्टनर को देखिए एकदम जैसे होता है ना, जैसे तुम सो जाओ। देखिए आप यहाँ पे बर्डन लेके घूम रहे थे, तो वो अपना एनर्जी पे थे, और जैसे आप ऐसे यहाँ पे लेट के आप रिलैक्स होने का कोशिश कर रहे हो, तभी देखिए आपके पार्टनर कम्प्लीटली आके जैसे दरवाजे पे खड़े हो गए, तुम सो जाओ, हम हैं ना, आई एम देयर फॉर यू, यू डोंट हैव टू वरी। वाओ, सिंपली वाओ, इट्स अ प्योर लव, इट्स जस्ट अ प्योर लव। मे बी आप समझ नहीं पा रहे हो, आप शायद इसको गौर ही नहीं किए। मैं तो कहूँगी आपने शायद उतना वैल्यू ही नहीं दिया था कभी अपने पार्टनर को। आप एक बार बोलेंगे ना कि हमको रिलैक्स करना है, तो वो तो अपना सर पे दुनिया उठा लेगी कि तुम सो जाओ, हम सब देख लेंगे। और देखिए फिर भी उनका एनर्जी देखिए, और वही एनर्जी वो आपको दे रहा है, बोल रहा है तुम सिर्फ उस मंगलमय के ऊपर डिपेंड करो, सक्सेस तो तुम्हारे ऐसी कदम चूमते हुए आ जाएंगे, सक्सेस के लिए मत दौड़ो। और आप भी हैरान हो जा रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये इंसान ना मेडिटेशन में बैठे हैं, इसका बैठने का तरीका देखो, ये मेडिटेशन में बैठा है, उसकी टी शर्ट का ये सिंबल को देखो, दिस इज़ कॉल्ड, ये शिव शंभू की है, शिव शंभू की है। ये आप लोग देख तो पा रहे होंगे ना, थोड़ा सा गौर से देखिए, ये जो है ये शिव शंभू की है, और ये अपने मेडिटेशन में हंस रहा है। इसकी मेडिटेशन में ही ये सारी रोशनी, ये तारे सितारे, ये सक्सेस की सीढ़ियाँ, हर एक क्वेश्चन की आंसर सब कुछ मिल रहा है, इसको सब कुछ मिल रहा है। और ये तभी समझ में आ रहा है, ओ माय गॉड, इसीलिए मेरा पार्टनर इतना संतुष्ट होके, इतना रिलैक्स होके रहते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं, आपको पता नहीं था कि ये इसका राज क्या है, इसका सक्सेस का राज क्या है। और आपको वही पता चल गया है कि इसका राज, इसका सक्सेस का जो राज है वो है इसका भगवान के साथ अलाइनमेंट। और तभी आपको ओरिजिनल प्यार का समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट लव इज़, और वही प्यार आपके बीच में हो रहा है। इट्स अ डीप लव, सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे
मतलब एक गाना था ना, मेरे रंग में रंगने वाली, पड़ी हो या तुम परियों की रानी, बहुत पहले का, एक कयामत से कयामत तक करके, नहीं ये तो वो नहीं, कुछ था, भाग्यश्री एंड आमिर खान की मूवी था, तो उसमें ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने ही पार्टनर के रंग में रंगने वाले हो। आज इतने सालों के बाद शायद आपको उसकी महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी सोच की इम्पोर्टेंस, उसके काम करने की इम्पोर्टेंस, उसकी सारी प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस आज आपको समझ में आया है। नाउ यू वांट टू वर्क ऑन दैट सेम लेवल, दैट सेम फील्ड, दैट सेम वाइब्रेशन, उसी वाइब्रेशन में आप काम करना चाहते हो, वही सुख को आप महसूस करना चाहते हो, उसी लाइट को आप देखना चाहते हो, उसी कंपन को आपके अंदर कंपित होते हुए समझना चाहते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो। इट्स अ डीप सोलमेट लव, क्या बोले मैं, जैसे ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, जो हो रहा है ये होना ही था। ये होने के लिए जो हुआ है इससे आगे सब यहाँ तक आपको पहुँचाने का एक ज़रिया था। जैसे होता है ना, आप एक मंजिल पे हो, दूसरे मंजिल पे जाने के लिए या तो आपका लिफ्ट लेना पड़ेगा या तो आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। आप उड़ के नहीं जा सकते, उतना ताकतवर हम लोग अभी नॉर्मल ह्यूमन नहीं हुए हैं। तो ऐसा ही उस जिस एनर्जी में आप रहते थे, उस एनर्जी से इस एनर्जी तक आने के लिए जो आपके साथ हुआ है, आज अगर आपका 10 साल का ज़िंदगी है, 10 साल आपने जो झेला है, अब जान के रखिएगा वो हर एक घटना आपकी ज़िंदगी का एक एक स्टेप है इस मैच्योरिटी तक आने के लिए। सो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट एंजॉइंग दिस फ्रीडम, दिस लव, दिस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, 110% सोलमेट कनेक्शन। कुंभ राशि, आप जो एंजॉय कर रहे हो, जिस एनर्जी फील्ड में आप घुसने की कोशिश कर रहे हो, एक बात बता देते हैं, उस फील्ड में घुसा जाता है, वापस नहीं आया जा सकता। और आप आने का कोशिश भी नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे इतना शांति, इतना सुकून आपको मिलेगा, इतना आराम मिलेगा कि आपको लगेगा यहीं पे सही है भाई। चलिए स्पिरिट एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए कुंभ राशि के लिए। इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। कुंभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। कमांडर अस्तार, कॉल टू एक्शन। ओ वाओ, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। एग्जैक्टली, बहुत आपने सुना, आपके पार्टनर को आपने बहुत सुना, बहुत समझा, बहुत देखा, उनका आर्टिकल जो भी पढ़ना था, जो भी उनको समझाना था, सब आपने किया, सब आपने सुना। नाउ इट्स द टाइम टू टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल। अभी आप करो, वो काम करो, उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते के चलने के लिए आपके साथ इतना कुछ हुआ। सो नाउ स्टार्ट योर वॉक, स्टार्ट वॉक योर टॉक। जो भी आप बोल रहे थे, जो भी आप सुन रहे थे, वही करके दिखाओ। दिस इज़ द टाइम टू वर्क। ठीक है, इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। कुंभ राशि, आप बहुत 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 खुश रहे, आपको वो सारी रोशनी मिले, वो सारी सुकून मिले, वो सारी ब्लेसिंग्स मिले जो जिसकी हकदार हम हर एक इंसान है, बस पहुंचने की देरी होती है। ये 1 सितंबर से 15 सितंबर तक की एनर्जी की रीडिंग है। बहुत जल्दी मिलेंगे 16 ऑनवर्ड्स रीडिंग लेके। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, शब्बा खैर, बहुत खुश रहे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।